भारत के अरमान साजिशों में बह गए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी फतह। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। एलामिया के मुताबिक इफ्तिताही मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान कराची में होगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी में होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने इवेंट के पाकिस्तान में इनेकाद को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में मोदी सरकार की मनमानी, आलमी सतह पर भारत की फिर बदनामी। बरतानवी अखबार की आईसीसी पर शदीद तनकीद। टेलीग्राफ के मुताबिक इवेंट में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में इंडिया को फायदा पहुंचाया जाता है। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ उसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर इसका मुकाबला किया जा रहा है। जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो सेक्टेरियन जो वायलेंस हुआ है वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और उसमें बहुत ज़्यादा जानें दोनों तरफ से ज़ाया हुई। इसी तरीके से जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं हमारे, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़, बैरूनी पाबंदी और तनकीद मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक है। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। आर्मी चीफ वाना गए और फोर्सेस को हौसला दिया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान सुरखरू होगा। बैरूनी मदाखलत कबूल नहीं, पाकिस्तान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मदाखलत की जरूरत नहीं। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी पर मबनी। ये इक़दामात पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाएं, अमरीका और बरतानिया को तशवीश लाहक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुकदान है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुनसिफाना ट्रायल और शहरियों के कानूनी हक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता, ताहम फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुकदान है। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और हमारे मुआशरे में इसको अपने आइन में या कानून में हमें दिलवाना पड़ेगा कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ मिल के इसका जद्दोजहद करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, समझाएंगे ना उनको। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनको कि हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है वो हमारा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है। बिलावल भुट्टो ने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाने का इशारा दे दिया। सक्खर में IBA कॉन्वोकेशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज की नस्ल को डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज तक पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हैं। बुजुर्गों को क्या मालूम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, OTT या गेमिंग का क्या है। इस्लामाबाद के बाबों से अपना हक छीन कर लेंगे। हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है, वो तभी कारगर साबित होगी कि हम कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
PTI से तलखी में कमी पर वजीर आजम पर उम्मीद, कहते हैं किसी की नीयत पर शक नहीं। पहली मीटिंग कल हुई, स्पीकर ने किरदार अदा किया। उम्मीद है दोनों पार्टियां बेहतरीन फैसले करेंगी। ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करना मुज़ाकरात का मकसद। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तो शुनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग़, तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमेगा। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। GHQ हमला केस के एक और मुल्जिम साबिक MNA बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। अदालत ने बानी PTI साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की CCTV फुटेजेस फराहम करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नई कानून साजी गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल। तरमीम से बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर। अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई, गैर कानूनी करार दी जाए। तरमीम पास करवाने के लिए जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीकों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। दरख्वास्त गुजार की अदालत से इस्तदा। 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं। नंबर 1, जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इल्लीगल इक़दामात हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन के खिलाफ जितने मुकदमात हैं ये बदतरीन इंतजामी कार्रवाई है। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा बन रहा है। PP रहनुमा भी बरहम, 9 मई में जिसने जुर्म किए उसे सजा भुगतना होगी। किसी को सजा मिलना ना मिलना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुज़ाकरात के आगाज पर PTI को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी पहले दिन से बातचीत की हामी है। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। पारा चनार में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, 74 दिन बाद जिला कुर्रम आफत ज़दा करार। विफाक और सूबाई हुकूमतों की बैठक भी रायगा। कुर्रम में कहत साली की सूरत हाल, ना अशिया खुरनोश ना अद्वियात। शहरी भूख और अफलास से सकने लगे। अद्वियात की अदम फराहमी ने मरीजों को खतरे में डाल दिया। पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से FC तैनाती की दरखास्त। मरकजी सड़क भी ताहाल बंद। नौजवानों का बंदिश के खिलाफ धरना जारी। पारा चिनार की कशीदा सूरत हाल के खिलाफ MWM का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में एहतजाजी धरने। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का पारा चिनार के मजलूमीन से इजहार यकजहती। पारा चिनार के मोमिनीन का धरना खत्म होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नुमाइश चौरंगी पर धरने के शुरका का वजीर आला KP से मुस्तआफी होने का मुतालबा। लापता अफराद कमीशन ना काम करता है ना करने देता है, वो सिर्फ धोखा देने में मसरूफ। क्या फायदा उस ऐसे कमीशन का जो काम ही नहीं करे, उसे तो बंद कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सिर खान की बाजियाबी केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने DGMI से बंद लिफाफा रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की सड़कों पर महाजिर कल्चर के नज़ारे। गवर्नर हाउस में रंगारंग तकरीब। कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मोटरसाइकिल चलाकर भरपूर जोश व खरोश का इजहार। कहते हैं महाजिर सकाफत का फूल लगाकर गुलदस्ता मजीद खुशबूदार बना रहे हैं। दीगर शहरों में भी महाजिर कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। साइबेरिया की सर्द हवाओं के कराची में डेरे। शहरियों को ठठरा के रख दिया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज और कल तेज साइबेरियन हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब भर में आज भी धुंध का जोर। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। शहरी और देही इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। बारिश के बाद लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द और खुश्क। सुबह के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। आसमान से गिरते खूबसूरत गाले। बाला इलाकों का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। एबटाबाद, गलियात और मरी में बर्फबारी। सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया और छांगला में सफेदी छा गई। मरी में सयाहों का डेरा। आज़ाद कश्मीर का मौसम भी सर्द।
पूंछ में पंजूसा झील जम गई। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। लेह 9, स्कर्दू 8, गोपा 7, अस्तोर, गिलगित और कोयटा में -5 रिकॉर्ड। बगरूट, कलाम और कलाब में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। चित्राल, दीर, हुंजा में पारा -3 रिकॉर्ड। सिहोनी फौज के 2 अस्पतालों और तिब्बी मरकज पर हमले। सुबह से जारी वहशियाना कार्रवाइयों में 31 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। दीर अल-बलाह में इमदादी काफिले को रॉकेट हमले का निशाना बनाया। काफिले की हिफाजत पर मामूर 4 मुहाफिज शहीद, 3 जख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल पर ड्रोन से हमले में 20 मरीज जख्मी। अल-ऊदा अस्पताल पर हमले में भी जानी नुकसान। इस्लामी जिहाद ग्रुप का बैत हुनून में सिहोनी फौजियों के ग्रुप पर भरपूर वार, कई फौजी हलाक और जख्मी। मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने खातून समेत 2 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी कर दिए। शेख हसीना के खिलाफ करप्शन का मुकदमा। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से साबिक वजीर आजम की हवालगी का मुतालबा। इंसदाद बदउनवानी कमीशन ने शेख हसीना और उनके खानदान के खिलाफ $5 अरब की करप्शन के मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी, वापस भेजा जाए। मोदी हुकूमत को खत। शेख हसीना वाजिद ने तुलबा एहतजाज के बाद भारत में सियासी पनाह ले ली थी। कश्मीरियों के हुकूक एक बार फिर सलब। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत को अवामी मुजाहमत का सामना। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर जमा। रिजर्वेशन पॉलिसी गैर मुनसिफाना और साजिश करार। शुरा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार की ताबे मुंतखब नुमाइंदों का किरदार महज एक कठपुतली हुकूमत है। अमेरिका में सजाए मौत के कैदियों के लिए नरमी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में बदल दी। फैसले के बाद सजाए मौत के कैदियों की तादाद 3 रह गई। दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस अफराद के लिए सजाए मौत बरकरार रखी गई। जो बाइडेन का कहना है कि कैदियों की सजा में तब्दीली सजाए मौत पर आयद पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए की गई। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री समेत दीगर तोहफे तोहफे की खरीदारी जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान भर में भी मसीही बरादरी ने मार्केट्स में डेरे डाल दिए। कपड़ों की खरीदारी समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। क्रिकेट शायकीन हो जाए होशियार, शाहीनों का शुरू होगा नया इम्तिहान। 19 बरस बाद होगा वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान। पीसीबी ने तफसीलात जारी कर दी। दोनों टीमें रावलपिंडी में सहरोजा मैच खेलेंगी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी, दूसरा 25 से 29 जनवरी तक होगा। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। T20 में शिकस्त, वनडे में शानदार व्हाइट वॉश। शाहीन टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जुमेरात को खेला जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन में डेरे। लेजेंड अदाकार का मोइन अख्तर चाहने वालों के दिलों में जिंदा। 4 दिहाइयों तक अफसरदा चेहरों पर हंसी देने वाले मोइन अख्तर का आज 74वां यौम पैदाइश। स्टेज ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखाए। और मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी का भी आज यौम पैदाइश। रफ़ी के गीत फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। कई दहाइयां बीत गईं, लेकिन उनकी आवाज आज भी कानों में जल तरंग बजा देती।